एक गांव में रामू नाम का एक बहुत ही ईमानदार लेकिन गरीब मिस्त्री रहता था। रामू की हालत बहुत खराब थी। उसका अपना घर टूटा हुआ था, छत टपकती थी और उसकी पत्नी लंबे समय से बीमार थी। उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। उसी गांव में एक घमंडी और लालची सेठ रहता था। सेठ ने रामू को अपना नया बंगला बनाने का काम दिया था, लेकिन शर्त बहुत कठिन थी। सेठ ने कहा था कि यदि रामू ने 3 दिनों के भीतर बंगले का काम पूरा नहीं किया तो वह रामू की पुश्तैनी जमीन और उसका टूटा फूटा घर भी छीन लेगा। रामू बहुत घबरा गया, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं था और अकेले इतना बड़ा बंगला बनाना असंभव था। काम के दूसरे दिन तक रामू बुरी तरह थक चुका था। वह निर्माण स्थल पर अकेला ईंटें ढो रहा था, लेकिन काम आधा भी नहीं हुआ था। शाम होने को थी और बारिश भी शुरू हो गई थी। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया और अपनी बेबसी पर रोने लगा। उसने ईश्वर को याद किया और कहा, हे प्रभु, अब आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं, वरना मैं और मेरी बीमार पत्नी बेघर हो जाएंगे। तभी अंधेरे में से एक सांवला सा नौजवान हाथ में काम करने के औजार लिए वहां आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रामू काका, आप थक गए हैं, लाइए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। रामू ने दुखी होकर कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई मजदूरी नहीं है। नौजवान ने उत्तर दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए काका, बस थोड़ा सा प्रेम और यदि हो सके तो एक सूखी रोटी दे देना। मेरा नाम माधव है। माधव ने काम शुरू किया और देखते ही देखते वह इतनी तेजी से ईंटें जोड़ने लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो। रामू को पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह जब रामू की नींद खुली तो वह दंग रह गया। सेठ का आलीशान बंगला पूरी तरह तैयार था, लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। जब रामू अपने घर की तरफ भागा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी की जगह एक सुंदर और पक्का मकान खड़ा था, जो महल की तरह चमक रहा था। उसकी पत्नी भी पूरी तरह स्वस्थ होकर दरवाजे पर खड़ी थी। रामू पागलों की तरह माधव को ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां एक सुंदर मोर पंख गिरा हुआ था। रामू सब समझ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि वह मजदूर कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण माधव थे, जो अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। जब सेठ ने यह चमत्कार देखा तो उसका घमंड चूर चूर हो गया। रामू का जीवन बदल गया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि जब इंसान पूरी ईमानदारी से अपना कर्म करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तो भगवान खुद उसकी मदद के लिए रास्ता बना देते हैं। सीख: ईमानदारी की राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए।